नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस को झटके पर झटके लग रही हैं, क्योंकि कई अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेता बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब महाराष्ट्र से भी ऐसी एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी अन्य राज्यों की तरह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे एक नेता ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप सोचेंगे कि आखिर ये कौन से नेता है और इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बार के विधायक रह चुके नेता अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता जिसकी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेता है पद्माकर वल्वी, जिन्होंने बीजेपी के साथ अब वो शामिल हो चुके हैं। वल्वी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पद्माकर वल्वी नंदुरबार जिले के 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो उत्तर महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेस नेताओं में से एक हैं और कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में बकायदा मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी और पद्माकर वल्वी ने बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि 3 बार से वहां से विधायक रह चुके हैं। बकायदा वहां पर अगर आप देखेंगे तो इनकी पकड़ अच्छी है और ऐसे में कांग्रेस के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पद्माकर वल्वी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद पद्माकर वल्वी ने कहा कि बीजेपी में काम करने की गति राज्य से लेकर केंद्र तक पार्टी की बनाई योजना लोगों तक पहुंची है और इसका असर देखने को मिल सकता है। हम कांग्रेस में सच्चे कार्यकर्ता वर्षों से परेशान थे। मैं 1 साल तक परेशान रहा। मुझे उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस में लोग वाकई परेशान है। क्या कुछ कह रही है और वल्वी जी, जरा सुनिए। ऐसा है कि कांग्रेस में मैंने सामान्य कार्यकर्ता के इससे काम शुरू किया था। सभापति था, मैं एमएलए था, मिनिस्टर था, कांग्रेस में काम किया है मैंने, वैसा कुछ नहीं। लेकिन अभी जो भाजपा का जो स्पीड चल रहा है कामों का, धोरण नीति है, जो भी प्लानिंग पार्टी बनाती है राज्य से लेकर केंद्र तक, वो सीधी तरह लोगों तक पहुंच रहा है और इफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस में भी आदिवासी की योजनाएं थी, लेकिन अब जो इफेक्ट चल रहा है, प्रशासन जो काम कर रहा है वो सही मायने में चल रहा है, इससे हम प्रभावित हुए। अभी मैं कांग्रेस पे कोई टीका तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी का काम कर रहा हूँ। लेकिन अशोक चौहान साहब जैसे जो सीएम थे, मैंने उनके राज्य मंत्री में, मंत्रिमंडल में भी काम किया है। तो हम लोग जो कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता थे, हम लोग तो नाराज थे, सालों से नाराज है। 1 साल से नाराज हूं मैं। कोशिश कर रहा था। अभी लोकसभा का ये है कि प्रचार के लिए मिलेगा, क्योंकि पार्टी कोई भी जो जिम्मेदारी है प्रचार से शुरू करेंगे तो अच्छी बात है। अभी कोई इसमें लोकसभा के लिए तो बिल्कुल कैंडिडेट तो नहीं हूँ। आगे विधानसभा में अगर चांस देंगे तो मैं लड़ूंगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस में नाराजी है अंदर खाने। क्या कारण है सर, किसके चलते? क्या महाराष्ट्र या आप लोग को कांग्रेस संगठन का जो मैनेजमेंट है अभी, चाहे इलेक्शन का कैंपेनिंग हो या पार्टी का विस्तार हो, इसके बारे में सही मायने में कोऑर्डिनेशन नहीं। अब आगे क्या क्या लोकसभा चुनाव प्रचार करेंगे, विधानसभा? लोकसभा विधानसभा में प्रचार करूंगा, जो जिम्मेदारी पार्टी देंगी वो निभाऊंगा। क्या राहुल गांधी नंदुरबार का क्या बातचीत करने की कोशिश की? राहुल गांधी से नंदुरबार नहीं थे? नहीं, वैसा कुछ नहीं। मैं तो कल यही था, मैं मुंबई आया था राहुल गांधी जी के तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कांग्रेस संगठन के प्रबंधन में कोई समन्वय बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी मुझे जो भी भूमिका सौंपेगी मैं उसे निभाऊंगा। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान का भी बयान सामने आया, क्योंकि वहां पर मौके पर वो भी मौजूद थे जब उन्होंने वल्वी ने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद चौहान ने भी काफी कुछ जो है अपने मन की बात रखी है सामने। क्या कुछ कह रही है अशोक चौहान जी, भी जरा सुनिए। क्या महाराष्ट्र के कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं जिस प्रकार से आपकी कांग्रेस? देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस में मौजूदा जो हालात है उनमें बहुत बड़ा अस्वस्थता है। लोगों में बहुत बड़ी अस्वस्थता है। लोग अपना फ्यूचर वहां पर नजर नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई भाजपा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई पार्टी है, काम करने का मौका है, देश का फ्यूचर है, और सबसे अहम बात है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व वहां उपलब्ध है। ये कई चीजें हैं जो आकर्षित करती है। इसलिए स्वाभाविक है कई लोग
ये भाजपा में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वहीं बाबू ने कहा कि राहुल गांधी जब तक मुंबई में आएंगे तो कांग्रेस के 50% लोग बीजेपी में चल जाएगी। हो सकता है, उनको मालूमात है, कई लोग उनके संपर्क में हो सकते हैं, पर मैं समझता हूँ ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखो कि हर आदमी भाजपा के लिए काम करने के लिए उत्सुक है, इसलिए अभी उसमें निश्चित तौर पर एक लोग आकर्षित होकर चुनाव के जैसे नजदीक आएगा काफी बड़े पैमाने पे लोग आते रहेंगे। सर बात करते हैं सीए की, जिस प्रकार से सीए लागू हो गया, नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी हो गया, वहीं कर्नाटका की बात करें या पश्चिम बंगाल की, ये दोनों सरकार ने सीए लाने के लिए मना कर दिया। उनके इस फैसले को किस तरह देखिए कि कई विपक्ष जो है कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक और कौन सी सरकार ने बताया आपने? पश्चिम बंगाल। तो स्वाभाविक है कि वो सरकारें जो है जहां जहां भाजपा की सरकार है इसको अमल में लाने में कोई दिक्कत नहीं, कि राष्ट्रीय स्तर की जो विचारधारा उसी को लेकर काम होगा आगे, चाहे वो कर्नाटक और टीएमसी की सरकार बंगाल की जो है उनकी विचारधारा इससे मिलती नहीं है, तो स्वाभाविक वहां दिक्कत तो पैदा करेंगे वो। क्या सीए लागू होना चाहिए पूरे देश में? निश्चित तौर जो फैसला पार्टी ने किया है उस फैसले से निश्चित तौर पर पूरे देश भर में ये लागू हो जाएगा। सर एक और सवाल जानना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो बीजेपी का नारा है 400 पार का, वो इसके लिए, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी जो संविधान बदलना चाहती है, उनकी इस बयान को देखिए भाजपा ने ऐसे संविधान बदल के बाद कभी कही नहीं है। ये बातें ये वोटों को आकर्षित करने के लिए कही जाती है। भाजपा ने ऐसा कभी भी स्टैंड नहीं दिया है कि संविधान को बदला जाए, ये भूमिका भाजपा ने कभी व्यक्त नहीं की है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर किस तरह से देखें? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इज द लॉ ऑफ द लैंड। नेचुरली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर तो अमल तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस में हैं उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा। कई लोग बीजेपी में आने को तैयार हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई और लोग बीजेपी में शामिल होंगे। सीए पर चौहान ने कहा कि सीए पर यह स्वाभाविक है कि केरल और कर्नाटक की सरकारें बाधाएं पैदा करेंगी। आखिरी बार कुछ हफ्ते पहले ही जब बसवराज पाटिल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जो आपको बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। यानी हम समझ सकते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस को छोड़ अब बीजेपी में जाने का सिलसिला भारी मात्रा में जारी है। इस दौरान जब पार्टी उन्हें ज्वाइन कराई गई तो वहां पर मौजूद और भी नेता थे जिन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस और साथ ही साथ वल्लभी की पार्टी ज्वाइन करने को लेकर भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। शिवाजी पार्क तक पहुंचेंगे तो कांग्रेस के हमारे तहसील लेवल के, जिला लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेहरे जिनका समाज में बड़ा अच्छा काम है वो भी पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। आपको जैसा जैसा आगे भी दिखेगा, जैसा जैसा चुनाव आएगा और चुनाव का मतदान आएगा उस समय तक कांग्रेस पार्टी में और भूचाल आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में संभालने वाला कोई नेता नहीं बचा है। हमारे अशोक चौहान जी जैसे कर्तृत्ववान नेता विकसित भारत को साथ देने के लिए मोदी जी के साथ आए हुए हैं और निश्चित रूप से ऐसी ही लहर महाराष्ट्र में चलेगी और आने वाले चुनाव तक 50% कांग्रेस पार्टी आपको महाराष्ट्र में कम होते हुए दिखेगी। यही आपको महाराष्ट्र में रुझान दिख रहा है, यही अपनी महाराष्ट्र में जनता का भाजपा में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिशत मिल रहा है। देखिए हमारे सारे फैसले हो चुके हैं, 80% जगह पे फैसले हो चुके हैं और हमारे पे कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे कोई खींचतान नहीं है। शिंदे जी जो स्थान है उनका प्रबल स्थान है, उनका भी अच्छी सीटें उनको मिलने वाली है, राष्ट्रवादी को भी अच्छी सीटें मिलने वाली है। उनको ये कभी लगेगा नहीं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के महायुति में हमको कोई स्थान हमारा कम हो चुका है। जल्दी ही आपको अलायंस का सारा बंटवारा सामने आएगा और मुझे लगता है कि महायुति पूरी ताकत से इस महाराष्ट्र में 45 प्लस करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया है कि विकसित भारत को साथ देने के लिए, इसलिए आपको हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। चिंता महाविकास आघाड़ी को है, वो कैसे आगे जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी रोज टूट रही है। उद्धव जी के लोग एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे हैं, शरद पवार जी के लोग अजीत दादा के पास जा रहे हैं
और कांग्रेस पार्टी तो आपको दिख रही कहाँ जा रही है, भाजपा में जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, उनका भी कहना है कि कांग्रेस में लोगों का दम घुट रहा है, कांग्रेस में काम करने की आजादी नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी के साथ वो आए हैं और बीजेपी में इन सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो इस तरीके से कांग्रेस के 1 या 2 नेता जा रहे हैं। इससे पहले भी 21 फरवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौहान सहित भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को सम्मानित किया था और बधाई दी थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने 13 फरवरी को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। तो आप समझिए, पहले अशोक चौहान शामिल हुए, उनके साथ तो अन्य लोग भी शामिल हुए थे। उसके बाद फिर अब इनका भी, अगर आप कहेंगे कि ये पार्टी में शामिल हो गए हैं, वही अब इस मामले को लेकर विजय जो है वाडकीवार जो है उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं विजय जी भी, जरा सुनिए। ये बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब वो महायुति जो उनके आपस में लड़ाई चल रही है, रोज कोई ना कोई अलग स्टेटमेंट दे रहा है। वो कहता है कि मैं लड़ने वाला हूं, कल वर्षा में जाके बोला है 2-4 खासदारों ने कि हम लड़ने ही वाले हैं, हम छोड़ने वाले नहीं है। अब वो अपनी साख बचाए, वो उनकी हालत है। हमारा तो क्या है, हमें पाना है, हमें गंवाना नहीं है और हम पाएंगे जरूर। सर, वंचित बहुजन आघाड़ी को सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें मीटिंग में हो रही हैं वो पब्लिकली जाकर के ट्वीट करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसको पब्लिक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी नहीं, एक आदमी दूसरा तो होता है, पर उनमें आप नहीं देख रहे। महायुति में एक महायुति का अलायंस कहाँ हुआ है, अभी सीट शेयरिंग कहाँ हुई है? रोज बैठक का दौर चल रहा है, कोई बोलते 4 देंगे, कोई बोलते 8 देंगे। तो हमारे तो ऐसा है नहीं। 1-2 सीटों को लेकर जो था वो हाईकमान देख लेंगी, हमारा फार्मूला बाकी सब तैयार है। थैंक यू। आघाड़ी के साथ फाइनल कोई बातचीत हुई है अभी तक? बातचीत का दौर चल रहा है और निश्चित रूप जैसा कि आपने इनका भी बयान सुना, आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे और शिवदयाल बागरी राज्य की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुभवी भाजपा नेता सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खडूरी के बेटे मनीष खडूरी भाजपा महानगर कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी भोपाल में बीजेपी में शामिल हुए थे। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि 1-2 या राज्य नहीं है, कई सारे अन्य राज्य है जहां पर कई जगहों पर तो कांग्रेस सत्ता में भी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है और बैक टू बैक हर राज्य से ही कांग्रेस को मुखी खानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी में लोगों का भरोसा, पार्टी के नेताओं का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मोदी की गारंटी को जो है लोग मानने लगे हैं। मोदी ने जो गारंटी दी है उसे धरातल पर देखा है कि वो काम हो रहे हैं, गारंटी को पूरा किया जा रहा है और कांग्रेस को इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में काम नहीं हो पा रहा, कांग्रेस में घुटन हो रही है। कांग्रेस ने उनका साथ सही टाइम में जो है उनको जब जरूरत थी तब छोड़ दिया था और अब ये खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस में लोग काफी ज्यादा परेशान भी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जुड़ा हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।